हिंदू धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म की 10 सबसे शक्तिशाली देवियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कई देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इन सभी पूजनीय और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह देवी देवता गण ब्रह्मांड का निर्माण, संरक्षण और विनाश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं देवी राधा की। जी हाँ दोस्तों, देवी राधा को हमेशा भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। उन्हें राधिका या फिर राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। देवी राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से ज्यादा पूजनीय माना गया है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। राधा को कृष्ण के प्रति उनकी असीम भक्ति के लिए भी जाना जाता है। इसी असीम भक्ति के कारण हिंदू धर्म में श्री कृष्ण के साथ राधा को भी पूजा जाता है। अब बात करते हैं कामधेनु गाय की। जी हाँ दोस्तों, गाय के रूप में कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। पुराणों में कामधेनु को सभी गायों की माता कहा गया है। हमारे धर्म में कामधेनु को खूबियों की देवी माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से कामधेनु गाय की पूजा करते हैं वह उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कामधेनु के शरीर का प्रत्येक भाग प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उदाहरण के लिए उनके 4 पैर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह देवताओं का प्रतीक है और कुबड़ हिमालय के समान खड़े हैं। हिंदू धर्म में गाय को पृथ्वी की माता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि उनका दूध मानव जीवन का पोषण करता है। अब बात करते हैं देवी तुलसी की। देवी तुलसी को हिंदू धर्म में पौधे के रूप में पूजा जाता है। तुलसी के पूजनीयता से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवी तुलसी अपने पूर्व जन्म में शिव जी के पुत्र जलांधर की पत्नी वृंदा थी। जलांधर का जन्म शिव जी की तीसरी आंख से हुआ था, जिस वजह से वे बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा माना जाता है कि पत्नी जलांधर को उनकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता के कारण कोई नहीं मार सकता था, जिस वजह से वे देवताओं के लिए खतरा बनता जा रहा था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। विष्णु ने दुनिया को जलंधर के अत्याचार से बचाने के लिए जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ रहने लगे, जिसके बाद वृंदा का सती तत्व खत्म हो गया और शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। यह बात जब वृंदा को पता चली तो उसने विष्णु जी को पत्थर के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसे आज भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वृंदा खुद चिता की अग्नि में जलकर भस्म हो गई और फिर उसी जगह वृंदा ने तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लिया। अब बात करते हैं देवी गंगा की। हिंदू धर्म में देवी गंगा नदी के रूप में पूजा की जाती है। उनकी लोगों का विश्वास है कि जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही साथ जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। देवी गंगा पर्वतराज हिमालय और हिमवान की बेटी है। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण इक्ष्वाकु वंश यानी कि श्री रामचंद्र जी के वंशज भागीरथी के अनुरोध पर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति और देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्म जी की घोर तपस्या की। भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दे दिया। तब शिव जी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया और उनकी छोटी छोटी धाराओं को ही पृथ्वी पर गिरने दिया। पुराणों में कहा गया है कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोगों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में
उसे त्रिथपा यानी कि त्रिपथंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं देवी सीता की। देवी सीता प्रभु राम की पत्नी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी। नेपाल के जनकपुर में सीता जी के नाम पर जानकी मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें धरती माता की बेटी भी कहा जाता है। पति को वनवास मिलने के बाद देवी सीता रामचंद्र की जी के साथ वन भी जाती हैं, जहां से लंकापति रावण का उनका अपहरण होता है और बाद में प्रभु राम के हाथों वे मारा जाता है। लंका से वापस आने के बाद माता सीता को अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए देवी सीता स्त्री जाति की शक्ति और सदाचार की प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बात करते हैं देवी सरस्वती की। हिंदू धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और विद्या की देवी माना जाता है। इन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रह्म की पत्नी है। इनका वाहन हंस है। उनके हाथों में वीणा और पुस्तक है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। सुबह सुबह भक्त जल्दी उठते हैं और अपने मंदिरों में ज्ञान और ज्ञान का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बात करते हैं देवी लक्ष्मी की। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की शक्तिशाली देवी माना जाता है। दीपावली के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी और फूलों की मालाओं से सजाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह भगवान विष्णु की पत्नी हैं। लक्ष्मी न केवल भौतिकवादी धन का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि महिमा, आनंद और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व करती है। जो भी भक्त श्रद्धा से देवी लक्ष्मी की नित्य पूजा करता है, उसे जीवन में किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं देवी काली की। भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली मां भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुई हैं। शक्तिशाली देवी काली को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी काली को ज्ञान की देवी और आत्मा को मुक्त कर मोक्ष देने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। देवी काली को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। मां काली के ललाट से तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा शोभित है। कंठ में कराल विष का चिन्ह और हाथ में त्रिशूल, खोपड़ियों की माला, चाकू और एक खून का कटोरा माता के रूप को भयावन बनाता है। बात करते हैं देवी पार्वती की। पार्वती देवी भी पर्वत राज हिमालय और हिमवान की बेटी हैं। यानी यह माना जाता है कि माता पार्वती देवी गंगा की बहन है। उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सवारी शेर या बाघ है। वह भगवान शिव की पत्नी और कार्तिकेय एवं गणेश की मां है। माता पार्वती सती का अवतार है, जो कभी शिव की पत्नी थी, लेकिन अपने पति के प्रति अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण वे आग में भस्म हो गई थी। माता पार्वती देखभाल और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। बात करते हैं देवी दुर्गा की। देवी दुर्गा का पूजन नवरात्रि के दौरान बड़ी ही धूमधाम से किया जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवी माना गया है। हो गया कहां से?